जय सिया राम। आज के दिन बागेश्वर के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी यात्रा निकाली है। बहुत अच्छी बात है, यात्रा करना ही चाहिए। वो ओरछा जा रहे हैं और वो सबके कल्याण के लिए होनी चाहिए। हिंदू की एकता हो, लेकिन वर्ण व्यवस्था तो अपनी जगह रहेगी। वर्ण व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार से अपना बयान व्यक्त करना ये अनुचित है। शास्त्रों का अनुशीलन परम आवश्यक है। अभी उनके गुरुदेव जो प्रज्ञा चक्षु हैं, भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में उनकी गिनती होती है। रामानंदाचार्य श्रीमद् जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों पर अपना कोई बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, जिसमें 50,000 श्लोक उन्होंने लिखे हैं उसका भाष्य करते हुए। और उस भाष्य को उसका प्रकाशन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों करवाया विमोचन। तो तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं फिर से भारत माता में जन्म लेना चाहता हूँ और मैं ब्राह्मण वंश में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना चाहता हूँ। शरीयोपारीण वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न होना चाहता हूँ, यह उन्होंने स्वयं कहा था। और उन्हीं के लाडले प्यारे शिष्य यह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का वक्तव्य वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम न कोई ब्राह्मण है, न ये है, न वो है, सो है, बस अब एक ही जाति है, हिंदू। हिंदू तो हम हैं ही, मानव तो हम हैं ही, लेकिन साथ में हम किसी न किसी वर्ण में हैं, किसी न किसी आश्रम में हैं। यही सनातन की मर्यादा है, इसको समझना परम आवश्यक है। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभागपुरी पीठाधीश्वर, उनका वक्तव्य भी अब आ चुका है। इससे पहले भी हमने 3 दिन पूर्व ही एक वक्तव्य जारी करते हुए एक बात व्यक्त की थी कि निश्चित रूप से सनातन धर्म की मर्यादा वर्णाश्रम में ही है, इसलिए उसको विकृत करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही दुख व्यक्त करते हैं, कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी भवत्युता। कुलधर्म जो सनातन है, जो बड़ी लंबी परंपरा से चला आ रहा है, जो वर्ण धर्म है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। उसके नष्ट होने से प्रदूषित हो जाएगा समाज। भगवान श्री राम भी क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए और उन्होंने अपने क्षत्रियत्व का पालन किया। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में, क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए, उन्होंने अपने कुल का पालन किया। तो हर व्यक्ति ने, हर आदर्श महापुरुष ने जिस वर्ण में जन्म लिया है, उस वर्ण का, उस परंपरा का पोषण किया है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज केवल राजनीति के चक्कर से और पार्टियों के सपोर्ट के कारण ही हम इस प्रकार से अपने उस चिरकाल से आए हुए सनातन को ध्वस्त कर देंगे। जाति पाति के भीतर जो छुआछूत है, उसका निराकरण होना चाहिए। वो तो सब चाहते ही हैं उसमें, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 वर्ण सनातन के हैं, परंपरा के हैं। इन मान बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। और स्वयं उनके गुरुदेव, अरे भगवान स्वयं कल की भी कब कहाँ अवतार लेंगे, लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे। ब्राह्मण संभल ग्राम में
विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में उनके यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो हमारे यहाँ तो किसी न किसी वर्ण में ही होता है ना, तो इसलिए इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं तो बागेश्वर धाम श्री कृष्ण शास्त्री जी के साथ में अपना हृदय से प्रेम सौहार्द पूजनीय भाव का स्थान रखता हूँ और उनसे पुणे में हम अपने गुरुदेव के 75वें अमृत महोत्सव में मंच में मिले भी थे। श्री पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज की कथा थी, उसमें वो आए थे, तो हमारी भेंट भी हुई थी। तो इसलिए हमारा उनसे कोई किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है। हम तो केवल शास्त्र मर्यादा संरक्षणार्थ इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। जो आचार्य हमारे पुरी पीठ के हैं उन्होंने भी व्यक्त किया है, इसलिए इन बातों पर ध्यान देना परमावश्यक है। यात्रा तो करें, लेकिन इन सारे वाक्यांशों से, इस प्रकार के वक्तव्यों से बचें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका अत्यंतिक आवश्यकता है, लेकिन इनमें कुछ न कुछ परिष्कार जो ह्रास हो रहा है, जो शोषण की भावना या कुछ विकृति आ गई है, उस विकृति को तो हटाना चाहिए, लेकिन फिर से पुनः उसको सुसज्जित और पल्लवित पुष्पित करना चाहिए ताकि इनमें वैमनस्य न आवे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यह विनती करते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि सनातन की जो मर्यादा है उसका पालन हो। जय सिया राम, जय हनुमान।